राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक कहानी। एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा था। उसे समझ आ गया कि अब उसका अंत निकट है। मरने से पहले उसे अपने छोटे पुत्र की चिंता सताने लगी। वह चाहता था कि उसके बाद कोई उसके बेटे का सच्चा संरक्षण बने। तभी उसके सामने ईश्वर और शैतान प्रकट हुए। दोनों ने कहा, हम तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने पुत्र को ऐसे किसी के हवाले करना चाहता हूँ जो निष्पक्ष हो। तभी मृत्यु सामने आई। व्यक्ति ने मृत्यु को ही अपने पुत्र का संरक्षण चुना और निश्चिंत होकर प्राण त्याग दिए। समय बीता, पुत्र बड़ा हुआ। एक दिन मृत्यु उसके सामने प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल करीब हो उसका उपचार मत करना। युवक ने वचन दे दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे चमत्कारी वैद्य कहने लगे। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घोषणा हुई, जो राजा को ठीक करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। लालच युवक के मन में जगा उठा। वह महल पहुंचा। उसने देखा, राजा के सिरहाने मृत्यु खड़ी है। इसका मतलब था कि राजा का समय पूरा हो चुका था। उसे अपना वचन याद आया, पर आधे राज्य का लालच भारी पड़ गया। उसने मृत्यु की अनदेखी कर उपचार किया। चमत्कार हुआ, राजा स्वस्थ हो गया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी रात मृत्यु उसके सामने आई और बोली, तुमने अपना वचन तोड़ा है और मेरे कार्य में बाधा डाली है। अब तुम्हें दंड मिलेगा। युवक रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। मृत्यु ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारा वरदान अब समाप्त हो गया है। अगले दिन से उसका चमत्कार खत्म हो गया। उसकी प्रसिद्धि भी धीरे धीरे घट गई। इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्त, लालच क्षणिक सुख देता है, लेकिन वचन का पालन जीवन भर सम्मान देता है।